हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन आज इस चैप्टर में हम संयुक्त मोर्चा, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संप्रग 1 और 2, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इनका डीप अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। सभी नागरिकों के लिए देश में समान कानूनों का होना समान नागरिक संहिता कहा जाता है। ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। मतलब सभी नागरिक जो है देश के, उनके लिए समान कानूनों का होना ही समान नागरिक संहिता कहा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे संयुक्त मोर्चा। इसे इंग्लिश में यूनाइटेड फ्रंट कहा जाता है। ये 1996 में बना और ये 98 तक चला। संयुक्त मोर्चा का गठन 1996 में हुआ। यह 1989 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था। मतलब 1989 में जो राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन बना था, संयुक्त मोर्चा उसी के समान था। क्यों? क्योंकि संयुक्त मोर्चा में जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। संयुक्त मोर्चा जो था उसमें जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। संयुक्त मोर्चा की जो सरकार है उसे कांग्रेस का समर्थन हासिल था। वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकारों को अपना समर्थन जारी रखा। वाम मोर्चा जो है उसने गैर कांग्रेसी सरकारों को अपना समर्थन जारी रखा था। संयुक्त मोर्चा में एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवगौड़ा जो है संयुक्त मोर्चा की सरकार में प्रधानमंत्री रहे और ये जून 1996 से अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस के नेता सीताराम केसरी ने देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार से अपना समर्थन ले लिया। कांग्रेसी नेता जो हैं सीताराम केसरी, इन्होंने देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा से अपना समर्थन ले लिया। संयुक्त मोर्चा में दूसरे प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल यानी आई के गुजराल बने। ये इनका टाइम पीरियड रहा अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। मार्च 1998 में कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। फिर दोबारा से मार्च 1998 में कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त मोर्चा की जो सरकार है उससे अपना समर्थन वापस ले लिया। अब हम बात करेंगे कि 12वीं लोकसभा। 12वीं लोकसभा जो 1998 से 99 तक चली, इसमें भाजपा ने क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किया, जिसे राजग कहा जाता है, एनडीए इंग्लिश में। ये एनडीए 1 की सरकार बनी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी इसमें प्रधानमंत्री रहे। 13वीं लोकसभा जो है 1999 से 2004 तक चली। इसमें बीजेपी ने 182 सीट से जीती। यह राजग 2 की सरकार थी 13वीं लोकसभा में। और इसमें जो है बीजेपी ने यानी राजग ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। जो राजग गठबंधन है अपना कार्यकाल 5 वर्ष उसने पूरा किया। और इसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। फिर 2004 में बनती है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संप्रग, यूपीए, यूनाइटेड प्रोविंसेस अलायंस। ये 2004 से 9 तक रहा और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। इसमें कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के समर्थन और वाम दलों के बाहरी समर्थन से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2004 में बनाया। कांग्रेस को गठबंधन की राजनीति समझ आ चुकी थी और उसने गठबंधन के महत्व को समझा। 2004 में उसने क्षेत्रीय दलों के समर्थन और वाम दलों के भारी समर्थन से अपनी सरकार बनाई, गठबंधन सरकार, जिसमें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार कहा गया। और ये 2004 में बनी और 2009 तक रही। फिर संप्रग की दूसरी सरकार 2009 से 2014 तक रही।
जब 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए 2014 में, तो उसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करके देश में अपनी सरकार बनाई। 16वीं लोकसभा में बीजेपी को के अगुवाई वाले एनडीए 3 ने सरकार बनाई। 1984 के बाद यह पहली बार हुआ कि केंद्र में कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से आई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी ने 282 सीट्स जीती थी। मतलब 1984 में लास्ट बार कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद से 2014 तक कोई भी ऐसा दल नहीं था जिसे केंद्र में पूर्ण बहुमत मिला हो। 2014 में बीजेपी ऐसी पार्टी बनी जिसने केंद्र में पूर्ण बहुमत प्राप्त की। इससे पहले जितनी भी सरकारें थी 1984 के बाद की, 2014 से पहले तक सभी गठबंधन वाली सरकारें थी। 17वीं लोकसभा, उन्हें किसी को भी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था। 17वीं लोकसभा जो है 2019 से अभी तक चल रही है। अगर एग्जाम में पूछे जाए कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो उसका आंसर होगा 17वीं लोकसभा। और इसमें बीजेपी ने ही सरकार बनाई और 303 सीटें जीती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे। यह राजग की चौथी सरकार है। राजग को अतिरिक्त बहुमत गठबंधन भी कहा जाता है, यानी सरप्लस मेजोरिटी कॉलिशन भी कहा जाता है। कॉलिशन भी कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ। यह आपको याद रखना है बच्चों, इम्पोर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठन है वह 1980 में हुआ था। अब हम अयोध्या विवाद की बात करते हैं कि अयोध्या विवाद क्या था। अयोध्या में जो है बाबरी मस्जिद, उसको किसने बनवाया? सबसे पहले तो यह जानते हैं कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को मुगल बादशाह बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने बनवाया था और 16वीं शताब्दी में ये उसने मस्जिद का निर्माण करवाया। अब हम पढ़ते हैं कि अयोध्या विवाद। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा था। इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। कुछ हिंदू ऐसा मानते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बने हुए एक राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह इस मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया। नई आर्थिक नीति। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी केंद्र में और उसमें वित्त मंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने देश में नई आर्थिक नीति लागू की, जिसे बाद में आने वाली सभी सरकारों ने जारी रखा। इस नीति में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया था। नई आर्थिक नीति जो है 1991 में अपनाई गई, ये देश में लागू हुई और इसमें अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया। अब थोड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखते हैं कि 1989 में केंद्र में पहली बार गठबंधन सरकार बनी, जो थी राष्ट्रीय मोर्चा। 1996 और 1997 में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। इसमें 2 प्रधानमंत्री रहे, पहले एच.डी. देवगौड़ा और दूसरे इंद्र कुमार गुजराल। 1998 और 99 में राजग 1 की सरकार बनी और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। 99 से 2004 तक राजग 2 की सरकार में भी अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। फिर 2004 में संपर्क की सरकार बनाई कांग्रेसी गठबंधन में और इसमें 2004 से 14 तक 2 सरकारें बनी और दोनों ही सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। शाहबानो प्रकरण। शाहबानो जो है एक मुस्लिम महिला थी। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के तहत शाहबानो के पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। शाहबानो 62 वर्षीय एक मुस्लिम महिला थी और इनकी तलाक हो गई। पति ने इन्हें गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। जब इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया तो सर्वोच्च न्यायालय ने इनके पति को गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए।
और फिर कुछ कांग्रेसी नेताओं के चलते उस सरकार ने कानून पारित करा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया गया। इसका बीजेपी ने और कई मुस्लिम महिलाओं संगठनों ने विरोध किया कांग्रेस सरकार का इस बात पर। भारतीय जनता पार्टी का अभ्युदय, इसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कैसे हुआ, प्रमुख मुद्दे क्या थे जो उसने उठाए, और उसने कैसे कब सरकार बनाई, उसकी विचारधारा क्या है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। गठन पहले पढ़ते हैं, गठन भारतीय जनता पार्टी का। भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। जो जनसंघ था, भारतीय जनसंघ, उसके जो समर्थक थे उन्होंने 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनाई। इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा के रूप में स्वीकार किया। 1980 और 84 के चुनावों में इसे कोई खास सफलता नहीं मिली। जब शुरू में भारतीय जनता पार्टी बनी तो इसने गांधीवादी समाजवाद को अपनी विचारधारा माना, और 1980 और 84 के चुनावों में इसको खास सफलता नहीं मिली। 1986 के बाद भाजपा अपनी विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद के तत्वों पर जोर देना शुरू किया। 86 के बाद भाजपा ने हिंदू तत्वों राष्ट्रवाद पर जोर दिया। प्रमुख मुद्दा क्या था भाजपा का? राम जन्मभूमि, इसने मुद्दा उठाया। 96 में लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा पार्टी। 2014 में इतिहास रचते हुए भाजपा पार्टी ने 1989 के बाद लोकसभा में पूर्ण बहुमत वाली पार्टी बनी। वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और इस सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे आए एग्जाम में कि भाजपा पार्टी के अभ्युदय पर प्रकाश डालिए, तो उसमें आपको ये सब लिखकर और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ब्यौरा देना होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।